हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग किसी दिए गए डेट का दिन निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? किसी दिए गए डेट का दिन निकालना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? किसी दिए गए डेट का दिन निकालना। ठीक है, आपने देखा होगा, पूछ लेता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या पूछ लेगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे वह मेथड आज मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाए, क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आपका आंसर फटाफट हो जाए। ठीक है, तो आज हम यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, किसी भी दिए गए डेट का दिन निकालना। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले एक मेरा वीडियो है, किसी भी शताब्दी का पहला अथवा अंतिम दिन निकालना, मैंने सिखाया था। ठीक है, आप उसको जरूर देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, मैंने वहाँ सिखाया था किसी भी शताब्दी का पहला अथवा अंतिम दिन निकालना। इसके लिए मैंने बताया था कि 100 साल का जो एक्स्ट्रा डे आता है, मतलब 100वीं शताब्दी का जो एक्स्ट्रा डे आता है वो 5 आता है। 200 साल का जो आता है वो आपका कितना आता है? 3 आता है। उसके बाद 300 साल में आपका जो आता है 1 आता है, और 400 का मतलब 400 साल में जो आता है वो आपका क्या आता है? 0। ठीक है, मैंने बताया था यही अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं इस जगह पे, इस क्वेश्चन में, वो चीज़ मैं अभी आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर 1 आएगा तो 1 के लिए आप कहेंगे मंडे, अगर 2 आएगा तो 2 के लिए आप कहेंगे ट्यूसडे, 3 आएगा तो 3 के लिए आप क्या कहेंगे? वेडनेसडे, 4 आएगा तो आप क्या कहेंगे? थर्सडे, और अगर 5 आएगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर फ्राइडे, अगर 6 आएगा तो आप क्या कहेंगे? सैटरडे, और अगर 0 या 7 आएगा तो आप क्या बताते हैं? संडे। ये सारी की सारी बातें मैंने किसी भी शताब्दी का पहला अथवा अंतिम दिन निकालने वाले में वीडियो में मैंने सारी बातें क्लियर किया है। आप एक बार उसको देख लेंगे तो शायद ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे किसी भी तारीख का दिन निकाला जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, लेकिन आप इतनी बातों को जरूर अपने दिमाग में रखें। ठीक है, अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप आंसर को सेकंडों में कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, बार बार हम आपसे बता रहे हैं, 15 अगस्त 1947 आपसे पूछ लिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब आपको नहीं याद है, अब नहीं याद है तो कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे? छोड़ के तो आएंगे नहीं, अगर छोड़ के आएंगे तो फिर तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को करके आना है, और करना ही नहीं है, कम समय में करना है। तो कैसे कम समय में किया जाएगा, आइए हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम इनको 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, जो यहाँ ईयर लिखा गया है हमेशा उनमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस करेंगे। अब 1 माइनस करने पर क्या आ गया? 46, और इस 46 को जब 1 माइनस करने पर जो आएगा उनको 7 से डिवाइड कर देना। 7 से डिवाइड करके इनके एक्स्ट्रा डे को लिख लेना। 7 से डिवाइड करके इनके एक्स्ट्रा डेज को क्या करना है आपको मेरे दोस्त?
लिख लेना है। अब जब आप इनको 7 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 7 से जब इनको डिवाइड कराएंगे, भाग करेंगे, तो 7 छंग 42 और आपका 7 सत्ते 49, 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छंग 42, 42 4 46। तो इसका मतलब है इसका जो एक्स्ट्रा डे आया वो 4 आ गया। अब आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में, अब आप कहोगे सर सेकेंड स्टेप में जो हमें करना है क्या, तो आप कहोगे सर इस 46 को हम 4 से डिवाइड कराएंगे और 4 से डिवाइड कराने करके हम लीप ईयर निकालेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है लीप ईयर निकालने के लिए इस 46 को जब आप 4 से भाग करते हैं तो जितना बार जाता है मेरे दोस्त, जितना बार जाता है यही आपका लीप ईयर कहलाता है। तो आप जब 46 को क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं तो कितना बार जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 11 बार जा रहा है। तो इसका मतलब है 11 लीप ईयर आपको मिल गया। अब इस 11 को हम फिर 7 से भाग कराएंगे और 7 से भाग करा के क्या करेंगे, इनके एक्स्ट्रा डे को निकाल लेंगे। अब इनके एक्स्ट्रा डे को निकालने के लिए जब मैं 11 को 7 से भाग कराऊंगा तो फिर आपको कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 एक कम 7 हो जाएगा, मतलब 7 1 जा 7 और 11 से जब 7 को माइनस कराएंगे तो 4 आ जाएगा। लो 4 आ गया। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप। अब हम क्या देखेंगे मेरे भाई, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आप कहोगे सर थर्ड स्टेप देखने के लिए आप इनको देखेंगे, आप कहेंगे सर 1947 मतलब 19वीं शताब्दी, मतलब 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी का एक्स्ट्रा डे क्या होगा, 19वीं शताब्दी का एक्स्ट्रा डे जानने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर 19वीं शताब्दी का एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1900 को 400 से भाग कर दें। ये सब आपको करना नहीं है लिखकर, आप इनको ओरल कर सकते हो, बस मैं समझाने के लिए ये बातें बता रहा हूँ। आप इनको चाहो तो ओरल कर सकते हो, कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरल कर जाओगे। ठीक है, बस समझाना है इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उनको ओरल कर जाओगे बस समझने। ठीक है, आप इनको जब 400 से भाग कराओगे तो आप कहोगे सर 1600 और यहाँ हमारे पास क्या आ गया 300। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर 1600 तो पूरा जीरो हो गया, यही जो 300 आया है इसी के आधार पर मैं इनका एक्स्ट्रा डे लिखूंगा। तो अब आप कहोगे सर 300 का एक्स्ट्रा डे कितना लिखा गया है 1, तो आप इनको क्या कर दोगे 1। देखो हो गया थर्ड स्टेप। अब ये फोर्थ स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, फोर्थ स्टेप आप कहोगे सर फोर्थ स्टेप में हमें महीनों का एक्स्ट्रा डे लिखना है। अब किस महीने का एक्स्ट्रा डे लिखना है और कहाँ तक लिखना है, तब आप कहोगे सर ये 15 अगस्त लिखा गया है, तो इसका मतलब है 15 अगस्त ये 1947 है। तो आप कहोगे सर 15 अगस्त तक हमें लिखना है, लेकिन कहाँ से लिखना है, तो आप कहोगे सर जनवरी से होते हुए हमें 15 अगस्त तक लिखना है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। कभी भी अगर हमें फोर्थ स्टेप करना होगा तो फोर्थ स्टेप में हम हमेशा मंथ का कैलकुलेशन करते हैं, वो भी मंथ का कैलकुलेशन हमेशा जनवरी से गिवन डेट तक। ठीक है, जनवरी से गिवन डेट तक करते हैं। अब आप कहोगे सर 15 अगस्त तक मुझे आना है, तो जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 होगा। अब जनवरी के बाद फरवरी 1947 का लेना है, तो 1947 में फरवरी जो होगी वह 28 की होगी, तो इसलिए फरवरी का जो एक्स्ट्रा डे होगा वह 0 हो जाएगा। तो फरवरी का जो हम एक्स्ट्रा डे लेंगे वो 0 हो जाएगा। फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त कहाँ तक 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त का अगर हम एक्स्ट्रा डे निकालेंगे तो आप कहोगे सर 15 अगस्त का एक्स्ट्रा डे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 स्टेप कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्स्ट्रा डे को 7 का स्लॉट बनाना है और उनको कैंसिल आउट करते जाना है। क्या करना है, 7 के स्लॉट को बनाकर उनको कैंसिल आउट कर देना है। तो बस शुरू हो जाओ, चलो देखते हैं। अब आप कहोगे सर 3 और 3 ये हो गया 6 और 1 जुड़ गया 7 कंप्लीट। अब आप कहोगे सर 3 + 2 + 2, फिर ये 7 का स्लॉट पूरा कर दिया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये आपका 4
और ये 3, 7 कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपका 4 और ये आपका 1 बच रहा है। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो बच रहा है वो 5 आ रहा है। अब 5 जो है वह 7 के स्लॉट को पूरा नहीं कर पा रहा है, और जब 7 के स्लॉट को नहीं पूरा कर पा रहा है तो यह कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका मतलब है यही 5 जो है वह आपके क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आपके क्वेश्चन का क्या बताएगा मेरे दोस्त? आंसर बताएगा। तो अब आइए देखते हैं 5 आने पर कौन सा दिन बताया जाता है। तो आप कहोगे सर 5 आने पर फ्राइडे बताया जाता है। तो ये अब हमारा आंसर आ गया, कौन सा दिन? फ्राइडे। ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। ये बताने में मुझे इतना समय लग रहा है, अगर आपको सॉल्व करना होगा तो ये सब कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में करते चले जाएंगे। ये सब घटाना और क्या कहते हैं उसको भाग करना आपको कॉपी कलम उठाकर नहीं करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो ओरल कर जाओगे, कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझने के लिए इससे पहले मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरा आप वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने आपको सिखाया है किसी भी शताब्दी का पहला अथवा अंतिम दिन निकालना। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि ये 5310 कहाँ से आया, और ये सारी बातें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट करना, कभी भी अगर आपसे कोई भी डेट देकर और उसका दिन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप में कहानी सेट करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमेशा दिए गए डेट का जो ईयर होगा उनमें से 1 माइनस कर देंगे, और 1 माइनस करने पर 7 से डिवाइड करके उनके एक्स्ट्रा डे को निकाल लेंगे। और फिर दूसरे स्टेप में जो 1 माइनस करने पर ईयर आएगा उनको 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 से डिवाइड करके उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर निकाल लेंगे, और फिर उस नंबर ऑफ लीप ईयर को हम किससे डिवाइड कराएंगे, 7 से डिवाइड कराएंगे, और 7 से डिवाइड करके फिर उनके एक्स्ट्रा डे को निकाल लेंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें देखेंगे कि किस सेंचुरी की बात हो रही है। 1947 लिखा गया है, इसका मतलब है 19वीं शताब्दी की बात हो रही थी। अब 19वीं शताब्दी का मैंने एक्स्ट्रा डे निकाल लिया, वो चीज़ मैंने अभी आपको समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और फोर्थ स्टेप जो होगा, फोर्थ स्टेप में आपका मंथ का कैलकुलेशन होता है, तो मंथ का एक्स्ट्रा डे लिखा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मंथ का कैलकुलेशन हम हमेशा जनवरी से होते हुए दिए गए डेट तक का एक्स्ट्रा डे लिखते हैं। उसके बाद 7 के स्लॉट को बनाते चलते हैं और उनको कैंसिल आउट करते चलते हैं। जहां 7 का स्लॉट पूरा होगा उस नंबर को हम कैंसिल आउट कर देंगे, और लास्ट में जो नंबर बचता है वही आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए सफिशिएंट होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको मेरी बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई है तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो आइए हम एक क्वेश्चन से और क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जिससे बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। अब आप किसी भी डेट का दिए गए दिन बहुत आसानी से किसी भी दिए गए डेट का दिन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक, अब आपसे पूछ ले 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। अब आपको तो याद नहीं है, ठीक है, अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तब आप कहेंगे सर अभी आपने समझाया, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और तुरंत अपना आंसर कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने बताया कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में दिए गए ईयर से 1 माइनस करना है। लो मैंने माइनस कर दिया। अब जब मैंने माइनस किया तो क्या मिल गया मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 49। अब इस 49 को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से, एक्स्ट्रा डे निकाल लेंगे। लो एक्स्ट्रा डे मैंने निकाल लिया। अब जब इनको हम 7 से डिवाइड कराएंगे तो कितना, तो आप कहोगे सर जब 49 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 7 7 जब 49 हो जाएगा तो आपका जो एक्स्ट्रा डे आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है,
एक घटाने पर जो आया है उसी को 4 से डिवाइड कराएंगे और 4 से डिवाइड करा के नंबर ऑफ लीप ईयर निकालेंगे। अब आप कहोगे सर आपने कहा था 4 से डिवाइड करने पर जितनी बार जाता है वही नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। तो अब आप कहोगे सर जब हम इनमें 4 से डिवाइड कराएंगे तो यह 12 टाइम्स जाएगा, 12 चौक 48, 1 49 हो जाएगा, तो 12 बार जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब इसको हमें 7 से डिवाइड करके क्या करना है, एक्स्ट्रा डे पता कर लेना है। जब हम इनको 7 से डिवाइड कराएंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ जो एक्स्ट्रा डे आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब थर्ड स्टेप, अब देखिए थर्ड स्टेप। अब आप कहोगे सर थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि किस सेंचुरी की बात हो रही है। आप कहोगे सर 1950 लिखा गया है, इसका मतलब है 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है। अब इसको निकालने के लिए हम 400 से क्या करते हैं, भाग कर देंगे। अब जब 400 से भाग कराएंगे तो आपका 1600 और क्या बच गया, 300। ठीक है, अब यही जो 300 बचा है यही क्या बताएगा, इसका एक्स्ट्रा डे बताएगा। अब 300 का एक्स्ट्रा डे देखो कितना लिखा गया है, 1, ये 1 हो गया। अब हम आ जाएंगे फोर्थ स्टेप में। अब फोर्थ स्टेप जो होता है वो मंथ का कैलकुलेशन होता है। तो फोर्थ स्टेप में आप कहोगे सर मंथ का एक्स्ट्रा डे देखने, तो अब आप कहोगे सर 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो गिवन डेट क्या है, 26 जनवरी। आप कहोगे सर जनवरी से ही कैलकुलेशन करते हैं, तो जनवरी में ही अब आपको रहना है। क्यों, क्योंकि जनवरी का ही डेट तो दिया गया है। अब आप कहोगे सर 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी का अगर मैं एक्स्ट्रा डे निकालूंगा तो क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर 26 जनवरी को हम किससे भाग कर देंगे, 7 से। एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए मेरे दोस्त मैं बार बार 7 का यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा एक्स्ट्रा डे 7 से ही डिवाइड करके निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए कभी भी एक्स्ट्रा डे निकालना होगा तो आपको किससे डिवाइड करना होगा, आपको 7 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब जब मैं इनको 7 से डिवाइड कराऊंगा तो इनका जो एक्स्ट्रा डे आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 7 से जब इनको डिवाइड कराएंगे तो 7 त्रिक 21 और 21 5 26, 21 5 26। ठीक है, तो अब सारे के सारे एक्स्ट्रा डे निकल के आ गए हैं। अब आप कहोगे सर 7 का स्लॉट पूरा करना है, लो पूरा हो गया। 5 + 1 6, अभी 1 की और जरूरत है तो आप 1 इनसे ले लेंगे। 7 का स्लॉट पूरा हो गया, अब इनके जगह पर क्या बच गया, अब आप कहोगे सर इनके जगह पे 4 बच गया। ठीक है, अब ये 4, तो ये जो 4 आया यही आपका दिन बताएगा। तो 4 आने पर कौन सा दिन होता है, तो आप कहोगे सर थर्सडे होता है। ओके, 4 आने पर क्या होता है, थर्सडे होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये देखो फटाफट हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार आप देखें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ जाए तो अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे उसका आंसर। ठीक, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन समझने के बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से। अब जैसे देखो, अब कोई भी डेट ले लो, जैसे आपसे पूछ ले कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। ठीक, जैसे आपसे पूछ लिया कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। ओके।